प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ेद्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत चतुर्दशा पाठा समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। इस पाठ का अनुवाद हिंदी अनुवाद करवाने जा रहे हैं। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको मिलाना है, संस्कृत में मिलाते जाना है। आप निकाल लीजिए। देखिए, समय सदुपयोगः। सबसे पहले मैं आपको ये पैरा बताती हूँ, फिर उसके बाद ये बताती हूँ। आप मिलाते जाइएगा। निकाल लीजिए। देखिए, चतुर्दशा पाठा समयस्य सदुपयोगः। बड़े भाग्योदय से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। यह जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवन की उन्नति के लिए आलस्य छोड़कर रात दिन उत्तम कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय फिर नहीं आता है। इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अब आप पाठ का सारांश समझिए। देखिए, आचार्य छात्रों मानव जीवन की उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है। अब छात्र अनेक छात्र मिलकर बोलते हैं परिश्रम, परोपकार, अध्ययनम, समय इत्यादि। आचार्य कहते हैं हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु उनमें समय का सदुपयोग अर्थात सत्कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए। अब पैरा देखिए, बड़ा अर्थ आचार्य, क्योंकि समय अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्य वस्तुएं नष्ट होने पर फिर प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु समय नष्ट हुआ तो वह किसी भी उपाय से पुनः लौटकर नहीं आ सकता है। जिसकी आयु का जितना अंश निरर्थक गया, वह गया ही समझो। आगे का देखिए। अनेक छात्र लोग समय का सदुपयोग कैसे कैसे करते हैं, छात्र गुरु से पूछ रहे हैं। अब गुरुजी बताते हैं आचार्य लोग दो प्रकार से समय का उपयोग करते हैं, व्यर्थ बिताने से और जो नहीं करना चाहते उसके करने से। अनेक लोग कार्य संपादन करने में समर्थ हुए भी निरर्थक समय बिताते हैं। यहाँ घूमते हैं, वहां घूमते हैं, बिना प्रयोजन घर घर जाते हैं। ना वे अपने लिए कुछ कार्य करते हैं और ना ही वे दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए अनेक अध्ययन करते हैं। न धर्म का आचरण करते हैं और न धन कमाते हैं और न मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। उनका जन्म निरर्थक होता है। तब यह कर्मभूमि इस प्रकार के निष्क्रिय लोगों के भार को ढोने की इच्छा नहीं करती है। आगे का देखिए। अनेक छात्र आचार्य जो लोग जीवन का समय सदुपयोग नहीं करते हैं, वे किस प्रकार की हानि का अनुभव करते हैं। अब आचार्य इस प्रकार के लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही कोई इन्हें आश्रय देने की इच्छा करता है। वह जहां भी जाता है वहां से बाहर किया जाता है और सब जगह तिरस्कृत हो जाता है। ज्यादा क्या कहें,
माता पिता भी इस प्रकार के लड़के को पसंद नहीं करते हैं, फिर अन्य बंधु बांधवों की तो बात ही क्या है। अनेक छात्र, आचार्य, जो लोग भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, उनका जीवन कैसा होता है। अब आचार्य, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, हमेशा कार्य में लगे रहते हैं और ना ही परिश्रम से अपने आप को छुपाते हैं, उनको सुख ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। वे जहां जाते हैं वहां आदर में रखे जाते हैं। घर बाहर सब जगह समान रूप से अभिनंदित होते हैं। सभी लोग उनके सहयोग की इच्छा करते हैं। उसी प्रकार के कर्मवीर लोग समाज में सब जगह आदृत होते हैं और श्रेष्ठ पदों को प्राप्त होते हैं। आचार्य, छात्र, आचार्य, समय का सदुपयोग करने से लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। अब आचार्य सुनो, आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए, उनके चरित्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे बाल्यकाल से ही रात दिन पारायण रहा करते हैं थे। एक भी क्षण निरर्थक नहीं बिताते थे। चाहे देश नष्ट हो, पर कार्य की सिद्धि होना चाहिए, इस प्रकार का उनका लक्ष्य होता था। इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य रात दिन परिश्रम नहीं करते, सारे भारत में दिन रात नहीं घूमते, जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन नहीं करते, तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके गोरे लोगों को देश से बाहर किया और स्वराज्य प्राप्त किया। छात्र, जिन्होंने एक एक क्षण बचाकर विद्या अध्ययन में समय का सदुपयोग किया है, वे ही विद्वान, श्रेष्ठ नागरिक और अधिकारी हुए हैं। अब छात्र, आचार्य, प्रकृति भी क्या समय का बचाना सिखाती है। आचार्य, हाँ, प्रकृति भी समय का बचाना एवं कर्म परायणता का भी निरंतर उपदेश देती है। प्रकृति में जितने पदार्थ हुए हैं, वे सभी दिन रात कार्य जमे हुए ही दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्र से लेकर कोट पतंगे और चींटी तक सभी अपने अपने कार्य में लगे ही दिखाई देते हैं। अतः प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी भी समय को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए हम लोगों को आलस छोड़कर हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहीं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। कहा है, कार्य के समय को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। बेटा, आज मैंने आपको पाठ का हिंदी अनुवाद बता दिया है। आप लोग मिलाते गए हो ना। यदि आपने नहीं सुना तो वीडियो में देख करके फिर से मिला सकते हैं। पूरा पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझा दिया है। धन्यवाद।